जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करके कैसे चुटकियों में प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करके कैसे मात्र 5 से 10 सेकंड में प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि सूत्र हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले इनको हम जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस सूत्र का देखिए अंकों में हम कैसे प्रयोग करते हैं। 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है रहे तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। देखिए इसको 12 में से 11 घटाने पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसको हम जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 1 23 गुणे 1 बराबर क्या आपका उत्तर हो गया। देखिए आसानी से सूत्र का प्रयोग करके हमें प्रश्न को हमने हल कर दिया। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 बार 13 है, 2 बार 12 है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर है और माइनस 12 का स्क्वायर है। तो इसको हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अब देखिए एक बार जब जोड़ते हैं तो 12 दूना 24, 1 25 और जब घटाते हैं तो बचता है 1। और देख लीजिए कितना आसानी से हम क्या हो गया, 25 उत्तर आ गया। अगर आप इसको गुणा करने जाएंगे, फिर दोनों को गुणा करके घटाने जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। 106 को 2 बार गुणा किया गया है और 94 को दो बार गुणा किया गया। तो 106 का हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 94 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बार जोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए अब इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये 200 आ जाता है और देखिए इसको हम घटाते हैं तो 12 आ जाता है। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 12 दूना 24 और 2 शून्य लगा दिए, देखिए यानी 2400। अब देख लीजिए यहाँ कौन सा उत्तर है, ऑप्शन ए 2400 उत्तर है। आपने देखा कि कैसे बहुत ही आसानी से सूत्र का प्रयोग करके हमने प्रश्न को बना लिया। चलिए कुछ और देखते हैं। अब चलिए अब देखते हैं कि इसका कैसे मान निकालते हैं। देखिए 36 का स्क्वायर दिया हुआ है और 35 का स्क्वायर, यानी 36 को एक बार हम जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, एक बार घटा दीजिए। देखिए एक बार हम जोड़ देते तो हो जाता है ये 35 दूनी 70, 1 71 गुणे। देखिए 36 में 35 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और गुणा हम कर देते तो क्या हो गया 71, आपका डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए इसी सूत्र का हम देखते हैं दूसरी तरह से प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दे रहे हैं, एक बार क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। अगर उठाकर a माइनस बी को हम इधर कर देते हैं तो देख लीजिए ये पूरा का पूरा सिस्टम a प्लस बी में बदल गया, यानी ये पूरा का पूरा आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये देखिए कैसे जुड़ेगा, तो आपको ध्यान देना है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी a प्लस बी। अब देख लीजिए अगर यहाँ पर प्लस उठा के हम रख देते हैं तब ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी a माइनस बी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। जब 2 बार रहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 13 माइनस 12 दिया हुआ है। अब इसको हल करना है तो आपको गुणा और भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करिए, देखिए इसका उत्तर माइनस माइनस प्लस, यानी 13 प्लस क्या हो जाएगा 12, यहाँ माइनस और माइनस प्लस और 13 प्लस क्या हो जाएगा 12, यानी 12। पूरे सिस्टम का उत्तर क्या हो गया, 25 हो गया। देखिए मान लिया 24 का स्क्वायर मैंने 23 का, तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर करके घटाने और फिर भाग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से 23 आप घटा देंगे तो कितना उत्तर हो गया, 1 उत्तर हो गया। तो सूत्र याद रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलिए हम देखते हैं परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए देखते हैं परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसको कैसे सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्न को बनाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए 2 बार गुणा हुआ है,
देखिए यहाँ 2 बार गुणा हुआ है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब देखिए नीचे में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका उत्तर आपका ये वाला ही आंसर होगा। इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, यानी 4.359 और इसको हम जोड़ देते हैं 1.641। अब देखिए जोड़ देते हैं, 9 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 5 4 9, 1 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 6 3 9, 1 10 के शून्य हाथ में रहा 1, यहाँ 10 4 1 5 1 6। देखिए कौन सा उत्तर हो गया आपका, 6B वाला। देखिए बहुत ही आसानी से आपने निकाल दिया। आपको ध्यान में रखना है माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा और तुरंत चुटकियों में आप निकाल देंगे। तो ये उसका माइनस माइनस प्लस, ये आपको जोड़ के बराबर होगा 6 9 8 4 2। अब जोड़ देते हैं 8 5 1 0 3, हम जोड़ देते हैं 8 2 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 5 4 9, 1 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 8 9। कौन सा उत्तर है, 1 लाख। ठीक है, देखा बहुत ही आसानी से आपने इसको बना दिया। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, यहाँ माइनस माइनस क्या करना है, प्लस, यहाँ हम जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 39 61 है, आप जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, 2 1 3 1 4, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 4। आप जोड़ सकते हैं 2.39 और 1.61, 9 1 10 के शून्य हाथ में रहा है 1, 10 के शून्य हाथ में रहा है 1, 2 1 3 1 4, क्या हो गया 4। अब देखिए आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ भी है का मान निकालिए, आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। 0.03 0.01 3 1 4, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ दशमलव, यानी 0.04 0.04। देखिए ये डी वाला उत्तर सही है। ठीक है, देखा आपने, तुरंत प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर भी होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस, यानी नीचे में क्या है आपका, माइनस है, इन दोनों की संख्या, तो यानी माइनस माइनस प्लस। आप जोड़ देंगे 256 में 144 जोड़ देंगे, 6 4 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10 शून्य हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4। कौन सा उत्तर है, बी। देखिए तुरंत बहुत ही आसानी से सूत्र का प्रयोग करिए और तुरंत निकाल दीजिए। अब चलिए अगला बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ, इसको अगर उठाकर नीचे कर दें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ए प्लस बी में बदल जाता है। देख लीजिए ये चमत्कार से कम नहीं, गुणा भाग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ए प्लस बी में बन जाता है। एक दूसरा सूत्र हम देखते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको उठाकर अगर हम यहाँ कर देते हैं तो देखिए पूरा का पूरा सिस्टम ए माइनस बी में बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे। देख लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम ए माइनस बी या ए प्लस बी में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब चलिए परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए अगर पूरा सिस्टम अगर हल करने जाएंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का एक ही हल होगा, या तो ए प्लस बी होगा या तो माइनस होगा। तो हम चलिए देखते हैं। देखिए क्यू है तो सिर्फ क्या कर देना है, इसको और इसको जोड़ देना है, पूरे सिस्टम का हल हो जाएगा। आपको पूरा न क्यू निकालने की ज़रूरत है ना तो भाग देने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ जोड़ दीजिए ए और बी को। यहाँ देख लीजिए 7 3 10, यानी क्या हो गया आपका उत्तर 1 हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से मात्र 2-4 सेकंड में आप प्रश्न को हल कर दिए। चलिए कुछ और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। देख लीजिए यहाँ पर जोड़ है तो सीधा सीधे दिए गए संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। पूरा सिस्टम हल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 7 3 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 8 1 9 10 के शून्य हाथ में रहा 1। यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम का उत्तर क्या होगा, 1 होगा। कौन सा ऑप्शन, डी। आपने देखा तुरंत इस प्रश्न को हल कर दिया। हाँ देख लीजिए थोड़ा अलग तरह का है, तो यहाँ भी ध्यान दीजिए कि 629 को 3 बार गुणा गया है और 371 को 3 बार गुणा किया गया है। यहाँ देख लीजिए यहाँ प्लस है तो इसका उत्तर यही होगा। तो अगर 3 बार है तो सिर्फ जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, और
घटाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। 9 1 10 के 0, हाथ मेरा 1, 7 8 9 1 10 के 0, हाथ मेरा 1, 6 7 8 9 1 10। देख लीजिए उत्तर कितना हो गया, 1000 हो गया, ऑप्शन ए। अब देख लीजिए पूरी संख्या को अगर आप गुणा करने जाते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम को अगर गुणा करने जाते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा। अब इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसका सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो देख लीजिए बहुत ही आसानी से इसका उत्तर यही होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। 0.87 और 0.13 इसको जोड़ेंगे तो 1.00। इसका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए 3 बार गुणा किया गया है, देख लीजिए यहाँ नीचे 2 बार है, ऊपर में 3 बार गुणा किया है। देखिए घटाना है, ये पूरा सिस्टम का हल यही होगा। 0.05 इसमें से हम घटा देते हैं 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0.01 क्या होगा, उत्तर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी प्रकार से आप सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को तुरंत हल कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 3 बार गुणा किया गया, क्यू का फार्मूला लागू हो गया। इसको आप जोड़ देते हैं, 7 8 5 4 3 5। यहाँ देखिए जोड़ते हैं तो मेरा 1 7 3 10 1 11 1 12, 1220 देखिए उत्तर से। यानी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर A+B होगा या तो A-B होगा। बहुत ही आसानी से इसका आप उत्तर निकाल सकते हैं। अब चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम 2 मिलके बन जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पुलिस में पूछ चुका है, एसएससी में पूछ चुका है, लगभग टेट में, हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पूरा ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा सिस्टम मिलके क्या बन जाता है, 2। आप याद रखिए यहाँ अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए कैसे इसको हल करना है ये देख लेते हैं। देख लीजिए इसको हम तोड़ देते हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो x² + y² + 2xy। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब फिर यहाँ x² + y² - 2xy। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए ये कट जाएगा। ये जब कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा आपका, देखिए 2 बार x और 2 बार y, यानी 2x² + 2y²। अब फिर नीचे में है x² + y²। अब जब 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचता है x² y² बटे x² + y²। देखिए इसको हम जब काट देते हैं तो क्या बचता है, 2। देख लीजिए पूरा सिस्टम का उत्तर क्या हो जाता है, 2। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस होगा, या तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसके जगह पर कोई संख्या होगा तो पूरे सिस्टम का उत्तर क्या हो जाता है, 2 होता है। बाकी सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाती है, कट जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार का एक दूसरा रिजल्ट है, हम इसको भी देखते हैं। चलिए इसको भी हम तोड़ते हैं। x² + y² + 2xy। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा + 2xy। यहाँ देख लीजिए x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए 2xy और 2xy बराबर हो जाएगा 4xy बटे यहाँ नीचे xy। देख लीजिए यहाँ कट गया तो क्या हो गया, 4। आपने देखा कि पूरे सिस्टम का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। सब के सब जितनी भी संख्याएं कट के कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। ध्यान में रखना है, माइनस होगा तो 4 और प्लस होगा तो 2। आपको ध्यान रखना है, प्लस होगा तो 2, माइनस होगा तो 4। बार बार परीक्षा में पूछे गए, इसलिए इसको याद कर लेंगे और पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देख लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम। अब देख लीजिए इसको अगर आप a² + b² में तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ते हैं तो पूरा कट उठ के पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाता है, अगर प्लस है तो क्या होगा, 2 होगा। जैसा कि पिछला हमने बताया है, अगर भूल जाएं तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। पूरा सिस्टम का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। चलिए आगे भी देख लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ प्लस है और देखिए पूरा सारी संख्याएं कट जाएंगी तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 2 होगा। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी देख लीजिए आप,
पूरा का पूरा जितनी भी संख्याएं सब के सब कट जाएंगी और कट के आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो 2 होगा। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता 4 होता। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर माइनस है, देखिए पूरा सिस्टम कट के यहाँ पर माइनस है, तो इसका उत्तर क्या होगा 4 होगा, डी होगा। यहाँ भी देख लीजिए आप, माइनस है, पूरा का पूरा सिस्टम कट के कितना उत्तर होगा 4 होगा, तो इसको ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से सरलता से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय